नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब का नियम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, क्लास 12th फिजिक्स के लिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। बिल्कुल समझिए, ऐसा कोई साल नहीं कि नहीं पूछेगा, हर साल ये जो है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, कूलम्ब का नियम देखेंगे, साथ में उसका सत्यापन कैसे किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे, आसान भाषा में, जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कूलम्ब का नियम को समझते हैं, उसके बाद कूलम्ब के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कूलम्ब का नियम लिखे तथा उनका सत्यापन भी करें। तो इस तरह करिए, तो बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा, आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बात समझ में आएगा। देखिए, कूलम्ब के नियम लिख लेंगे, सबसे पहले हेडिंग दे देंगे कूलम्ब के नियम बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद आगे स्टार्ट होता है, दो बिंदुओं आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, आवेशों के बीच लगने वाला दो बिंदु, जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, और दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला, इन दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो देखिए भाई, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, बिल्कुल गौर से समझिएगा। ये मेरा दोनों हाथ है, और दोनों हाथ जब इस तरह से चिपक जाए, मतलब एक चुंबक की तरह, चुंबक क्या होता है, एक दूसरे को खींचता है ना जी, तो ये क्या हुआ, चिपक गया, तो ये हो गया आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन फोर्स, मतलब ये खींच रहा है, तो खींच रहा है तो मतलब समझिएगा कि आकर्षण है, मतलब आकर्षण बल लग रहा है। यदि ये दोनों हाथ एक दूसरे से हटने लगे, समझिएगा कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। देखिए, आप लोग बचपन में या अभी भी मैग्नेट देखे होंगे, जो गोल गोल मैग्नेट होता है, साउंड वगैरह से निकालते हैं ना जी, तो ये गोल गोल मैग्नेट होता है, दो गोल गोल मैग्नेट है। जब देखिए इसको दो टुकड़ा कर दीजिए, इसको दो टुकड़ा कर देते हैं हम, इस तरह से दो टुकड़ा हो गया, दो मैग्नेट हो गया। अब इस तरह से यदि चिपकाएंगे तो आराम से चिपक जाएगा। जैसे हम काटे ना, बीच से दो टुकड़ा किए, यदि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा चिपकाएंगे ना, आराम से चिपक जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस टुकड़े को उल्टा दिया जाए, इस टुकड़े को हम इस तरह से उल्टा दिए और इस टुकड़े को हम इस तरह से उल्टा दिए, तो जब इसमें ऐसे सटाइएगा ना, तो नहीं सटेगा, मतलब एक दूसरे को धकेलेगा, कहेगा ना तू उधर जा, तू उधर जा, तो ये क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल हो गया, ये प्रतिकर्षण बल हो गया। आगे समझते हैं, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखिए, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती समझ में आता है, तो वही होता है अनुक्रमानुपाती, समानुपाती ही होता है। तब देखिए, समानुपाती का सिंबल ऐसे होता है, अनुक्रमानुपाती का भी सिंबल वैसे ही होता है। देखिए, अनुक्रमानुपाती समझ के सिंबल ऐसे होता है, लेकिन कहते किसको, देखिए मान लिया जाए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए और बी है, एक राशि है, ये भी एक राशि है। यदि ये जितना बढ़ेगा ना, ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़े, तो इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती, समझे। ये जितना बढ़ेगा उतना बी भी बढ़ा, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती। और तथा, उसके बाद है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये देखिए, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती के जस्ट उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, ये कहेगा हम ऊपर जाएंगे तो ये कहेगा हम नीचे आएंगे, इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होगा। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, दो बिंदु था, तो पहला बिंदु हम ले लिए Q1, ठीक है, Q1, और दूसरा बिंदु ले लिए Q2, ठीक, बिल्कुल समझिए एक एक बात को, ठीक है। और इसके देखिए, कह रहा है उनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, इनके और बीच की दूरी जो है हम ले लेते हैं R, ठीक है, R, ठीक है, R दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। वर्ग, ये मतलब ये उल्टा होगा, ठीक है, जस्ट इसके उल्टा होगा, अपोजिट होगा। तो ये तो समझ गए, बिल्कुल इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कूलम्ब के नियम कैसे लिखना है। तो बिल्कुल आसान है कि दो बिंदुओं आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। इतना लिखना है। यदि कूलम्ब के नियम बोले लिखने के लिए तो इतना लिखना है। अब आ जाता है यहाँ पे सत्यापन, तो यहाँ पे देंगे सत्यापन। तो सत्यापन कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो कैसे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे यदि दो
बिंदु आवेश Q1 और Q2, दो बिंदु कह रहा था Q2 पर Q2 तथा दूरी R हो, दूरी R हो, ठीक है, R हो, तो आकर्षण तथा ठीक है, कर्षण बल क्या होगा, देखिए समझिए बिल्कुल एक एक बात को। सत्यापन लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट इसके नीचे अधिकहे करने के लिए तब तो सत्यापन लिखेंगे, यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 तथा दूरी R हो तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल समझिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देख लीजिए, क्या देखेंगे, दो बिंदु है। अब मान लिया जाए एक यहाँ पे हम इस चीज़ को डायग्राम को बनाते हैं, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। पहला बिंदु है जो हम इसको Q1 कहते हैं और दूसरा बिंदु जो है यहाँ पे Q2 है, ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए Q2 है और इसके दोनों के बीच की जो दूरी है R है, इसके दोनों के बीच की दूरी R है। बस इतना ही समझना है, ये पिक्चर समझ गए ना, समझ जाइएगा। अब देखिए कह रहा है दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, तो फोर्स को किस चीज़ से सूचित करते हैं भाई, तो कहेंगे सर F से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए F। यहाँ पे है के गुणनफल अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, इसको इस तरह, अनुक्रमानुपाती का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, लिख दिए अनुक्रमानुपाती। कह रहा है दोनों के बीच, दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उनके गुणनफल, ठीक है, दोनों को क्या होगा, गुणनफल होगा। दो बिंदु जो है Q1 गुने Q2, ये बात समझ में आ गया। इसको समीकरण 1 रख लेते हैं। देखिए यहाँ है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो F क्या लिखे हैं, अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, ये सिंबल देना है बस। उसके बाद क्या होते हैं, दोनों आवेश गुना होते हैं, Q1 गुने Q2 होते, इसके अनुसार। यहाँ तक ही हुआ। अब उसके आगे पढ़िए, उसके जस्ट आगे पढ़िए तो देखेंगे तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बिल्कुल समझिए एक बात को, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब दूसरा लेते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से लेंगे, इस बार यहाँ से लेंगे। देखिए तथा उनके बीच देखिए दूसरा समीकरण के लिए हम लोग लिखेंगे F। तो देखिए वहाँ पे भी फोर्स आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल तो काम करवे करेगा, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, F समानुपाती लिखेंगे, क्या इसके यहाँ क्या करें, उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r², वर्ग है, वर्ग लगा दिए, r² कर दिए। इसके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। यदि 2 है तो 2 को उल्टा क्या लिखिएगा, 1/2 लिखिएगा ना। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, 1/r², ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक ये समीकरण 2 हो गया। ये चीज़ समझ गए, तो कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है सत्यापन कर लेते हैं। तो ये पिक्चर हम मिटा देते हैं, आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। तो किस तरह, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ये दे रखा है, तो दोनों को गुना कर देना, बिल्कुल गुना करेंगे। यहीं पे गुना कर देते हैं ताकि यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा। देखिए F है, सबसे पहले F लिख दीजिए, समानुपाती है, समानुपाती कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुना कहाँ होगा, ये दोनों तो सेम लिखाएगा ही लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्यों लिखाएगा भाई, यहाँ पे जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल है, यहाँ पे भी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है ही। गुना किसके बीच होगा, Q1 गुने Q2 है यहाँ पे, और यहाँ 1/r² है, तो इसी दोनों के बीच गुना करना है, ठीक है। तो गुना करते हैं। अब देखिए यदि इसको गुना करने के लिए बोलेंगे तो आप लिखिएगा 1/r² गुने का क्या, Q1 गुने Q2। तो इसको ये जो है ये गुना होगा तो ये ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q1
इंटू Q2/R², ये होगा। तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? Q1 इंटू Q2/R², हो गया। अब आगे क्या करते, ये जो है समानुपाती को हटा दीजिए, समानुपाती को हटाइएगा ना, यहाँ पे F बराबर यदि समानुपाती को हटाते हैं तो F बराबर इसके बदले आ जाता है K। अब K क्या है हम आपको बाद में समझाते हैं, ठीक है। K गुने Q1 इंटू Q2 आ जाएगा R²। यहाँ तक आप लोग सत्यापन में लिख सकते हैं। ये हो गया आप लोग का आंसर। समझ में आई बात? यहाँ पे जैसे ही हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो उसके बदले में हम लोग यदि बराबर देते हैं तो इसके बदले में क्या आ जाता है? K गुना आ जाता है। अब K क्या है तो बिल्कुल अच्छी तरह से हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए बोर्ड भर गया, पहले इसको मिटाना होगा तभी न समझाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। यदि आप लोग को बोले कूलम का नियम तो ये बात आप लोग चिपका दो। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चिपकाना है। बाकी ये चीज़ तो आप लोग अभी जस्ट समझ ही गए होंगे। तो अब इसका जो हम लोग ये K क्या है ये चीज़ हम आपको समझाती है। ये सारी चीज़ बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझे होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई समझ गए, बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए K यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे लिखना है, जस्ट इसके नीचे आप लोग को लिखना है। यहाँ पर K नियतांक है और K का जो मान होता है हम आपको दोनों मान बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो है दिया हुआ 9.0 मल्टीप्लाइड 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका दूसरा मान। अब कहोगे सर K का मान ये होता है, क्या हम ये K के मान की जगह वो चिपका सकते हैं? तो बिल्कुल चिपका देते हैं। देखिए F बराबर लिख सकते हैं 9.0 मल्टीप्लाइड 10⁹ गुने का तो गुने Q1 इंटू Q2/R², तो ये भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लोग को कहेगा सिर्फ सत्यापन करने के लिए, यदि सत्यापन करने के लिए बोला जाए तो आप लोग यहीं तक लिखेंगे तो बेटर होगा। और चाहे तो ये मान आप लोग डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये काम कहाँ देगा? जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा ना कूलम के नियम वाला, तब आप लोग को ये चीज़ काम देगा, K का मान रखना होगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग निश्चिंत रहे, यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन जस्ट इसके नीचे लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे लिखना होगा। यहाँ पर K एक नियतांक है और K का जो मान है 9.0 मल्टीप्लाइड 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।